वानप्रस्थ के बाद ये एक इंसान को भक्ति में गंभीर तरीके से ले सकता है। अगर इसलिए वो बोल रहा है प्रहलाद, पिताजी इतना साल आपने मिस कर दिया या मौका, 50 साल तक आप इतना चिंतित, आसज्ज मानस से दुरंत चिंतया, ऐसे मुझको तभी बोलता है कि आसज्ज मानस का मतलब आसक्ति। इस दुनिया में आसक्ति के कारण इंसान अहम और मम में फंसा हुआ है। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसमें फंसा हुआ है सारे जीव इस दुनिया में। आप इसको छोड़ो पिताजी। वेद व्यास बताते हैं कि ना अहम ना मम, इसको जब जानेगा तब तुम्हें शांति है। और ऐसे आसक्त व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, दूसरों से बड़ा हूँ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। वृद्धावस्था में भी कोई जीव सोचता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, ऐसे। और इस तरह के भौतिक पदार्थों से आसक्त, स्त्री से आसक्त, नहीं तो जमीन से आसक्त, सोने चांदी से आसक्त, मान सम्मान से आसक्त, नहीं तो मिथ्याभिमान से आसक्त, ऐसे जीव जो है इस दुनिया में बहुत अशांति में रहता है। क्योंकि बूढ़े होने के बाद क्या होता है, अनेक लोग इसके बात सुनेंगे नहीं, बोलेंगे चुप रहो, कुछ बोलो मत, बोलेंगे, तो बहुत तंग आ जाता है वो। इसके बदले अगर भक्ति मार्ग में जुड़ गया, वो सदा नाम जप सकता है, गीता भागवत पढ़ सकता है, भगवान में रम सकता है वो, उस अवस्था में तो ओल्ड इज गोल्ड, ऐसे बन जाता है। जो भगवान भगवत कैंकर में जुड़ता है, मेरे जब बचपन में एक वृद्ध व्यक्ति था, 85 उम्र था उनका, 85 ईयर्स ओल्ड। उसके घर में कभी भी जाओ 60-70 लोग हमेशा रहेंगे उसके घर में, क्योंकि बहुत मधुर तरीके से रामायण बताता था वो, गा गा कर बताता, बीच बीच में कीर्तन भी करेगा। और प्रातः काल में भी जाइए 60-70 लोग रहेंगे, शाम के टाइम जाइए 60-70। इतने 85 उम्र होने के बाद भी लोग उसको बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो चुंबक जैसे था, वो आकर्षक। ये लुक लाइक वेद व्यास, बड़ा दाढ़ी, बड़ा मुस्टाच, बड़ा लंबे बाल, 85 उम्र था। उस उम्र में भी वो चलता था, फिरता था, पानी खींचता था, घर में सब काम करता था 85 में भी, और बढ़िया कथा बोलता था ऐसे। तो मैं जब छोटा बच्चा था, मैं जब देखता था उनको, मुझे, मैं सोचता था मैं भी ऐसा बनना है, हमको भी कथा बोलना है कभी। तो वो हमारे रोल मॉडल थे वो, उनको कुंभकोण तैयार बोलते थे हमारे नेटिव प्लेस में ऐसे। तो इस तरह हम लोग जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रहलाद महाराज एक अच्छे सच्चे हृदय से अपने पिताजी को ये उपदेश दे रहे हैं। पिताजी, आप अपने आप को दुखित क्यों करते हो इस तरह? इस दुनिया में आसक्त जीव दुखित जीव है। धृतराष्ट्र कभी सुखी नहीं रहा, कैकेयी कभी सुखी नहीं बने, आसक्त लोग इस दुनिया में सुखी नहीं बनते। तो आपकी आसक्ति को इस भौतिक पदार्थ से उठाकर जड़ पदार्थ से आकर्षण को उठाओ और भगवान में चलाओ उसको। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतवोर्ध्वं न संशयः। भगवान बोलते हैं, सब जीवों को पुकार रहे हैं भगवान, मेरे ऊपर आसक्त हो जाओ, तुम परम आनंद को पाओगे। क्योंकि कृष का मतलब है आकर्षण, ना का मतलब है आनंद देने वाला। मैं आप सबको आकर्षित करके आनंद दूंगा, जैसे मैं मुरली बजाकर गाय बछड़ों को, हिरणों को, मोरों को, पंछियों को, गोप गोपियों को मैं आनंद दे रहा हूँ, आपको क्यों नहीं दूंगा आपको? आओ मेरे पास, भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं भगवान में उतना आकर्षण नहीं है मुझे, ठीक है, भगवान तब क्या बताते हैं, आगे बताते हैं, अदच्चित्तम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। ठीक है, तुम अभ्यास करो, माला घुमाओ, 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, भक्तों के संग में आओ, गीता भागवत पढ़ो, ये सब करते करते तुमको मेरे ऊपर समाधि आ जाएगा और आसक्ति आ जाएगा। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद राग जग जाएगा तुम्हारे हृदय में मेरे लिए, ऐसे भगवान बताते हैं। कोई बोलता है कि अरे इतना अभ्यास करने के लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास, 16 माला कौन करेगा, हमारा काम धंधा है, घर गृहस्थी है, कर नहीं पा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, अभ्यासे अपि असमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुरुवन सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान, ठीक है, माला नहीं कर पाते हो ज्यादा, एक माला करते हो, ठीक है, मंदिर में आकर सेवा करो, थोड़ा झाड़ू पोंछा मारो, नहीं तो भगवान के लिए कुछ सामान लेकर आओ, कुछ गार्डनिंग करो, भक्त लोग जो भी सेवा देते हैं सेवा ले लो, और हाथ पैर से कुछ सेवा करो भगवान के लिए। अगर भक्ति में लगन नहीं है ज़्यादा, अभ्यास करने के लिए, 16 माला करना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उतना रुचि नहीं है,
तो कर्म करो, कर्म करते करते मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा रखो, माम इच्छा तुम धनंजय। हाँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकता तो हम ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी डोनेशन दे लीजिए, हमको मत बुलाइए, हमारे पास टाइम नहीं है, महीने में एक बार हमारी दुकान में आइए, हम डोनेशन दे देंगे आपको जो भी हो, 10,000 20,000 50,000 1 लाख ऐसा कुछ दे देते हैं, पैसा लीजिए, हमारे पैसा को भगवान की सेवा में लगाइए, लेकिन हमको मत बुलाइए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो काम धंधे में पड़े हैं, बहुत व्यस्त हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि पैसा देते देते आपके पैसा लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगेगा, तब आपका चित्त शुद्धि होगा, तब आप फेस्टिवल के लिए मंदिर जाना चालू हो जाएगा आपको, और भगवान को देखकर, भक्तों को देखकर, कीर्तन सुनकर आपको सेवा करने की अभिलाषा आ जाएगा। उसके बाद आप सेवा देना चालू हो जाएगा। अब सेवा करते करते चित्त शुद्धि होता हो जाता है, तो आप पूछेंगे एक दिन फौजी माला भी दे दीजिए, 2 माला कर लेता हूँ, तो माला चालू हो जाएगा आपका। और उसके बाद भक्त लोग बोलेंगे अब तो माला कर रहे हो, क्लास में आ जाओ, बुलाएंगे, आचार्य को संडे को बुला लेंगे आपको क्लास में, क्लास में आएंगे, आप बैठ कर सुनेंगे, थप जग जाएंगे आप, अभी बोलेंगे हमको दीक्षा लेना ही है हमको, तो 16 माला तक आ जाएंगे, 4 नियम पालन करेंगे, दीक्षा ले लेंगे। तो दीक्षा लेकर अगर हम अभ्यास करते करते जाते हैं, चित्त शुद्ध होता जाएगा, ब्राह्मण दीक्षा आ जाएगा, उसके बाद ऐसे गंभीर अवस्था को प्राप्त करेंगे जिसमें भगवान दृष्टिगोचर होंगे ऐसे जीव को। हर पग पग में, हर कार्य में भगवान यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मेरे भक्त मुझे प्रातः काल से रात तक हर चीज में मुझे मेरे भक्त देखता है। कृष्ण पहले कान से प्राप्त होते हैं, उसके धीरे धीरे उसके बाद आंखों में भी प्राप्त हो जाएंगे कृष्ण ऐसे भक्त को। तो भगवान की प्रेमा भक्ति में डूब कर एक भक्त परम आनंद को इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवक हो, बूढ़े हो, कोई भी क्यों ना हो। तो इस तरह भगवान बोलते हैं देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने का ये मार्ग है। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक से मय्येव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश बुद्धि से भगवान बताते हैं इस तरह हम लोग अहम और ममा से छूटना हो, आसक्त को मिटाना हो, ये मार्ग है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में प्रचार प्रसार इस तरह किया कि 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, भक्तों के संग में रहो, शिव ग्रह की पूजा आराधना करो, सेवा में जुड़ो, अभक्तों से दूर रहो, गीता भागवत का सही ढंग से अध्ययन करो, सत्य को सही ढंग से समझो, इस तरह। तो ये सब सरल चीज़ करने के लिए अगर हम थोड़ा समय निकाल कर हम लोग करेंगे इस तरह, ज़रूर हम परम पद को इसी जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की और भक्त वृंदा की।